देखना बेटा, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हेडिंग डालो, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे बेटा कोई नाम ले ले हम और उसका फॉर्मूला लिखना। नाम क्या है? टेट्रामाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। टेट्रा क्या बोला था? टेट्रामाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट, क्या लिखेंगे? कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखिए जब आप नाम लिखते हैं ना, मतलब जब नेम से फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले जो है क्या करिए, अगर उसमें कैटायन तो कैटायन को लिख लो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लो, सेंटर एटम लिखो। क्या लिखो? सेंटर एटम। सेंटर एटम लिखने के बाद जो लिगेंड्स हैं उनके क्या लिखो, जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, उनको लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आएगी नहीं बात में? और अगर कॉम्प्लेक्स, अगर एनायन है लास्ट में तो एनायन लिख दो। फिर उनके क्या आप बैलेंस कर लो बेटा, चार्जेस बैलेंस कर लो और उनको मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला बन गया। जैसे कंपाउंड, इस कंपाउंड से आपको फॉर्मूला बनना है तो देखो इस कंपाउंड में दो पार्ट है, दिख नहीं रहा आपको? एक पार्ट तो ये है पूरा ना, यहाँ तक, और दूसरा पार्ट क्या है? ये। तो मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा? एनायनिक, और पहले वाला पार्ट क्या होगा? कैटायनिक। इसका मतलब यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है, जो कैटायन है वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है। कैसा है? तो इसका मतलब पहले हम उसको क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। चाहे कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, एनायन, उसको किस में लिखा जाएगा? ब्रैकेट में। और सिंपल कैटायन एनायन तो उसको सिंपल लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट लिया और सबसे पहले क्या लिखा? सेंटर एटम, कोबाल्ट सेंटर एटम है। टेट्रामाइन मतलब अमोनिया कितना है? 4। टेट्रा मतलब 4। एक्वा मतलब वाटर, एक ही वाटर है। और फिर क्या लिखा है? क्लोराइड, ब्रैकेट क्लोज। और बाहर क्या है? बाहर भी क्लोराइड है। अच्छा, क्लोराइड पर चार्ज कितना होता है बेटा? -1 होता है। यहाँ सेंटीमीटर का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ आपको +3। बाकी लिगेंड्स आपको पता ही होता, अमोनिया 0, वाटर का 0 और इसका। अब इन टोटल सम करो, कितना आएगा? +2 आएगा। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +2 और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? तो 9th में क्या करते थे आप? फॉर्मूला बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, करते थे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इधर। इसका फॉर्मूला बन गया क्या? CONH3 का होल 4 H2O और क्या हो गया? Cl और बाहर Cl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब एक आध आप लिखिए बेटा, ये 3 क्वेश्चन मैंने दिया है जिनका आपको फॉर्मूला लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे जो लिखा है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। तो पोटेशियम लिखा तो पहले हमने क्या लिख लिया? के। कैटायन हो गया, के लिख लो, फिर ब्रैकेट लगाओ। अभी दूसरा पार्ट शुरू हो गया। इसका सेंटर एटम क्या है? पहले सेंटर एटम लिखते हैं, जिंक। उसके बाद जितने लिगेंड्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। इसमें लिगेंड एक ही है, हाइड्रोक्साइडो, और कितने हैं? 4। तो हमने क्या कर लिया? ZnOH का होल 4 कर लिया, राइट। अच्छा, अब क्या करते हैं? एल्काली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1। पोटेशियम एल्काली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। और इसका दिया हुआ आपको कितना है? 2 है। और इसका टोटल कितना है? -4। अच्छा बताओ बेटा, +2 -4 कितना हो जाएगा? तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया टोटल?
और इसके ऊपर कितना चार्ज है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी क्या है 2। तो क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, K2 इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, OH का होल 4, K2 ZnOH का क्या होगा, होल 4। अब इसके बाद देखिए दूसरा, अब यहाँ पे क्या लिखे, पोटेशियम क्या लिखे, एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट किसके लिए यूज करते हैं, एल्युमिनियम के लिए। सेंटर में यहाँ पे एल्युमिनियम। अब क्या है, एक ही लिगेंड है, देखो ये ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो को किससे लिखते हैं, C2O4। ट्राई ऑक्सीलेटो मतलब 3 हो जाएगा। अब एल्युमिनियम का हमने ऑक्सीजन स्टेट दे रखा है +3। ऑक्सीलेटो, एक ऑक्सीलेट आयन पे -2 होता है, 3 ऑक्सीलेट आयन तो कितना होगा, इस पर टोटल चार्ज कितना होता है, और इस पर कितना होता है, +1 होता है। मतलब इसका 1, इसका क्या है 3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, K3 Al C2O4 का क्या होगा, होल थ्राइस। अब इसका आइए, डाइक्लोराइडो बिस कोबाल्ट थर्ड। कोबाल्ट क्या है, डाइक्लोराइडो बिस कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसमें क्लोराइड भी है। आई थिंक लिखना मैं भूल गया क्वेश्चन में, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 एमाइन कोबाल्ट थर्ड, नहीं क्लोराइड नहीं, सुनिए क्लोराइड नहीं है, यही है आपका। अब एक काम करिए, इसमें क्या है, मेरी बात सुनिए, इसमें केटायन ही है कोबाल्ट, एनायन नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखिए, सेंटर एटम, डाइक्लोराइडो Cl2 बिस का होल ट्वाइस, सुना भी हुआ नहीं, हाँ। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, और इसका -1 होता है, 2 Cl है तो क्या होगा, -2, और इसका 0। तो ये बताइए -2 और +3 तो कितना आएगा, +1 आएगा, जिसको ऊपर +1 भी चार्ज लिखना, हाँ मतलब ऐसे प्लस लिखा जाए, क्लोराइड। ठीक है सर, लिखिएगा बेटा। नाउ अब आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। द कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties called isomers, and this phenomena is called, and this process is known as, and this process is known as आइसोमेरिज्म। 2 टाइप के आइसोमेरिज्म बेटा। नंबर 1 स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और नंबर 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, लिखना, द कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर एंड structural formula. The compound have same molecular and structural formula but different spatial arrangement,
इसको बोलते हैं बेटा 3D अरेंजमेंट। बट डिफरेंट स्पेस अरेंजमेंट कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। उसे क्या कहेंगे बेटा? कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इट इज टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, just two types. Number one, geometrical isomerism। कौन सा बेटा? geometrical isomerism। और नंबर टू, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले है आपका, पढ़ते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रुकूं क्या अभी? हो गया? बताऊं? चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं। लिखना, इट इज आल्सो नोन एज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को और क्या बोलेंगे? इट इज आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। सिस फॉर्म क्या होता है? सुन लो जरा, समझो। सिस फॉर्म क्या होता है? when two same ligands found present at the same site, called cis form। when two ligands presents at the same site, कॉल क्या होगा? सिस फॉर्म। दूसरा कौन सा होगा? ट्रांसफॉर्म। when two same ligands found at the opposite side, कौन से साइड? अपोजिट साइड, कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। उसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? दिस टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाउंड इन द हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक में नहीं होगा। लिखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या बोला था अभी? हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाउंड इन द हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। The isomerism in which the isomers have same molecular formula. The isomers have same molecular formula but different ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं?
but different geometrical arrangement called geometrical isomerism. Geometrical isomerism. ठीक है, समझ में नहीं बात? अब सुनो, geometrical isomerism in complexes है coordination नंबर 4. अब हम क्या कर लेते हैं, geometrical isomerism in the complexes have coordination number 4. एक चीज और लिख लो, फिर हम बात करते हैं उसको, फिर रेडी लिखते हैं. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नेवर एग्जिबिट geometrical isomerism. Never exhibit geometrical isomerism. आगे से में नहीं है, कभी नहीं शो करते. ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. Why is tetrahedral complexes never exhibit या do not exhibit, never exhibit geometrical isomerism. Why is tetrahedral complexes never exhibit geometrical isomerism? सर ये हेट्रोमिक क्यों होता है? इसका रीजन है क्योंकि सेम होगा तो होगा ही नहीं, तब तो लिगेंड सेम होगा तो उनका क्या दिखेगा? केवल लिगेंड सेम के लिए. हाँ, इसका आंसर पता होगा. इसका आंसर लिख लो. बिकॉज देयर रिलेटिव पोजीशन आर सेम. बिकॉज देयर रिलेटिव पोजीशन आर सेम. उनके जो रिलेटिव पोजीशन होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं. बिकॉज देयर रिलेटिव पोजीशन आर सेम. आई बात सुने. नेक्स्ट है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स. या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले लिखना. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, हेडिंग डाल लेना ए. कॉम्प्लेक्सेस है कोऑर्डिनेशन नंबर 4. ये कह सकते हैं हम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में. किसमें? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें. किसमें? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, ये ध्यान रखना. ठीक है ना. इसमें पहला टाइप है बेटा MA2B2 टाइप. ठीक है, टाइप समझिए. MA2B2 टाइप. देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका. ये होता है सेंट्रल टर्म, ये है लिगेंड्स. 2 A है, 2 क्या है? B है. तो इस टाइप का देखिए. कोई एग्जांपल बताओ इसका. इसे PT NH3 का क्या होगा? होल ट्वाइस Cl2. देखो ये सेंट्रल टर्म होगा M. ये क्या होगा? A का होल ट्वाइस और ये क्या हो गया? Cl. B का होल ट्वाइस. MA2B2 हो गया ना. अब सुनो, हमने आपको ये पढ़ाया बेटा, अगर इसका सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या होगा? ये वाला कौन सा फॉर्म है बेटा? NH3 Cl कौन सा फॉर्म हो गए? सिस. और दूसरा
ये ट्रांस NH3 NH3 और इधर क्या हो गया Cl ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका ट्रांस। दो अरेंजमेंट हो गए ना। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स देकर के ऐसे फार्मूला देकर के आपसे पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरेज एग्जिबिटेड बाय दिस कंपाउंड। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करेगा। क्या करेगा? कहेगा इसके आइसोमर्स बनाइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाइए, तब सिस और ट्रांस बनाना आपको। समझ आई नहीं बात? मतलब इसको क्वेश्चन आता है। हाँ, फिर इसके लास्ट के 2 पॉइंट में मिलता है। अच्छा तो नोट कर लो, फिर मैं रुक जाता हूँ 1 मिनट के लिए। दूसरा टाइप है बेटा, ये भी हो सकता है Ma2BC टाइप, या ऐसे भी हो सकता है MABC2 टाइप। बात तो एक ही है। हाँ? पर लेकिन नया एक और लिगेंड आ गया। BCA एक और नया लिगेंड है। तो C आ गया नहीं क्या? 2 C हो गए। लिगेंड है तो यहाँ भी देखिए, हाँ एक नया आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे PT NH3 का होल ट्वाइस Cl और Br और क्या है Cl, ऐसा है। तो कैसे करोगे इसका स्ट्रक्चर? सिस और ट्रांस कैसे ड्रॉ करोगे? PT ले लिया, यहाँ पे क्या हुआ? ट्रायंगुलर प्लानर हो जाएगा। NH3 नहीं बेटा, स्क्वायर प्लानर हो गए। स्क्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल होता है, तो स्क्वायर प्लानर होता है। तो यहाँ पे आपका Br हो गया, इधर क्या हो गया? ये देखो, इसमें 2 ग्रुप सेम साइड है, तो ये क्या होगा? सिस। दूसरा क्या होगा? प्लेटिनम, ठीक है ना? ये होगा आपका NH3 BRC होगा। Br और ये होगा Cl, ये आपका ट्रांस, ये आपका क्या है? सिस ट्रांस। ये ध्यान रखना। फिर देख लो, ये लिख देना Ma3B टाइप नेवर एग्जिबिट, नेवर टाइप। Ma3B टाइप एक साथ लिख देता हूँ। Ma4 टाइप डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री, ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री इस टाइप के नहीं शो कर पाएंगे। ठीक है भैया, आई बात समझ में नहीं आई? अब हेडिंग डाल के रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये वाली हेडिंग डाल देना। इसको बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो अभी हेडिंग होगी बी, जो कल क्लास में कराएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कौन सा कॉम्प्लेक्सेस बेटा? ऑक्टाहेड्रल।